हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अध्ययन के प्रति सचेत होंगे, जागरूक होंगे और आप अच्छे तरीके से घर पर ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th की। यू आर स्टडिंग हियर इंग्लिश कंपल्सरी ऑफ क्लास 12th एंड इंग्लिश कंपल्सरी अंग्रेजी अनिवार्य में भी आप ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हो और ग्रामर में आपका चल रहा है शॉर्ट कंपोजिशन। आई हैव टॉट यू इन शॉर्ट कंपोजिशन, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन और तीसरा आपका चल रहा है पोस्टर एंड डिजाइन। दो टॉपिक आपके यहां और हैं, इनविटेशन एंड रिप्लाई और अगला है आर्ग्यूमेंट्स। आज आपका पोस्टर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपको इनविटेशन और रिप्लाई प्रारंभ करवा दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो आप उस समस्या को लिख सकते हैं। मैंने उस दिन भी बता दिया था और आज फिर बता रहा हूं, पोस्टर आप चाहे तो पेन से बना सकते हो, चाहो तो आप रूल से बना सकते हो और पेंसिल जिसको कहते हैं उससे बना सकते हो। और इसके अलावा आप पेंसिल का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर पेन भी आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप पेंसिल से बनाते हो उसके ऊपर पेन आप फेर सकते हो जब आप पोस्टर तैयार करते हो। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, जो मैं पोस्टर बनवा रहा हूं, आप एक्स्ट्रा कोई पोस्टर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी पोस्टर यहाँ बनाए जा रहे हैं उन पोस्टर्स का आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप जितना प्रैक्टिस करोगे पोस्टर उतनी जल्दी ही तैयार होगा, उतना ही हमें कम समय लगेगा। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो एक पोस्टर में आप कम से कम आधा घंटा लगाओगे या 25 मिनट लगाओगे, जो हमें इतना समय पोस्टर के लिए नहीं देना है। 10 या 12 मिनट में आपका पोस्टर तैयार हो जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, सेव गर्ल चाइल्ड, बच्चियों को बचाने का पोस्टर मैं आपको बता चुका हूं। आपके क्षेत्र में एक मैजिशियन आया है जादू का खेल दिखाने, वो मैं आपको बता चुका हूं। सेव वाटर, जल संरक्षण का मैंने आपको पोस्टर तैयार करवा दिया है। इसके अलावा पॉल्यूशन, प्रदूषण वाला पोस्टर मैंने आपको तैयार करवा दिया है। आज हम नेक्स्ट पोस्टर की यहां बात करते हैं। तो यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रिपेयर ए पोस्टर to motivate people to donate eyes। ये आपका प्रश्न है। दिस इज योर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेल्स अस यू हैव टू प्रिपेयर ए पोस्टर टू डोनेट आईज। ये आपका आंखें दान करने का पोस्टर है, डोनेट आईज का पोस्टर है। ये टॉपिकल लाइन है। मेन चीज यही हमको ध्यान रखनी है, टॉपिक जो आता है उस टॉपिक की पंक्ति क्या है, टॉपिकल लाइन क्या है, इसके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, डोनेट आईज के बारे में बात करेंगे तो ऊपर टॉपिक की जो लाइन है, पंक्ति है, उसमें आपको डोनेट आईज लिखना है और नीचे आपको चित्र भी बनाना है, आंखों का चित्र तैयार करना है। मैं यहां बात करता हूं, प्रश्न आप पढ़ लिया, प्रिपेयर ए पोस्टर टू मोटिवेट पीपल टू डोनेट आईज। आंखें दान करने का पोस्टर आपको तैयार करना है। यहां हम पोस्टर का प्रारूप तैयार करते हैं, पोस्टर बनाते हैं।
ये आपका पोस्टर का बाहरी ड्राफ्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपको ऊपर लिखना है पोस्टर। पोस्टर लिखने के बाद नीचे आपको जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, ड्राफ्ट बनाया है, उस ड्राफ्ट में आपको लिखना है डोनेट आइज, आंखें दान करने का। आंखें दान करने के बारे में आपको लिखना है। ओके डियर्स, तो सबसे पहले आपको लिखना है डोनेट, DONATE, DONATE, डोनेट। तो यहां आपको लिखना है डोनेट। आराम से आप बना सकते हो। इस प्रकार से DONATE, DONATE, donate। आइज, आप आराम से इसको बनाइए, कॉपी कीजिए। DONATE, डोनेट। ओके डियर्स, आप इसको बना रहे होंगे। डोनेट आइज, ये आपको लिखना है डोनेट, दान करो। आइज मीन्स आंखें, जिसके ऊपर हमारा प्रश्न तैयार है, हमें उसी के बारे में टॉपिकल लाइन ऊपर लिखनी है। डोनेट, eyes, donate eyes,
यहां आपको लिखना है आईज। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, लगभग इतना है तो इतना ही इधर बना लीजिए। ऐसे आप इसको तैयार कर लीजिए। हमें अब इसके बीच में ही बीचों बीच अपना पोस्टर तैयार करना होगा। E Y E S eyes डोनेट आइस। मैं आशा करता हूं आपने बना लिया होगा या बना रहे होंगे। अपने स्तर से आप इसको बनाते चलिए। कल से आपका ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और वो होगा आपका इनविटेशन एंड रिप्लाई। डोनेट आइस। अब यहां आपको चित्र बनाना है। चित्र किसका बनाना है? दो आंखें बनानी है आप। दो आंखों का चित्र तैयार करना है। इसी प्रकार से आप इधर बना सकते हो। ये आपकी आंखों का चित्र है। दो आंखें आप बना दीजिए। आंखों का मतलब एक प्रारूप जैसा ही तैयार करना है। डोनेट आईज। टू fill light
इन समवंस लाइफ, किसी के जीवन में उजाला भरने के लिए आंखें दान करो। ये हो गया। आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करते हुए और आप इसको समझते चलिए। A ray of hope a new vision, a new प्रीफेस, एक नई प्रस्तावना। ये आप बनाइए इसको। ए न्यू विजन, एक नई दृष्टि कह सकते हो या नई दूरदृष्टि कह सकते हो। एक नई दूरदृष्टि, ए न्यू प्रीफेस, एक नई प्रस्तावना, नई शुरुआत। चलिए कॉपी कीजिए इसको, यहां से आगे और इश्यू करते हैं। इसमें इल्यूमिनेट द डार्क, illuminate the dark, यानी कि इल्यूमिनेट करो, उन्मूलन करो। द डार्क मीन्स अंधेरे का। ओके डियर्स, ये आपने लिख दिया और नीचे आपको लिखना है इश्यूड बाय, जिसके द्वारा ये इसको इश्यू किया गया है वो आप नीचे लिखोगे। चित्र का विशेष ध्यान रखना है, चित्र आप इसी प्रकार से बनाइए। इश्यूड बाय आई बैंक नागौर।
आई बैंक नागौर के द्वारा इसको इश्यू किया गया है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कल की क्लास में फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है आपका इनविटेशन एंड रिप्लाई। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। डोनेट दान करो, आइज माने आंखें। यहां दो चित्र बना दिए हैं आंखों के। इसके बाद टू फिल लाइट इन समवन्स लाइफ, किसी के जीवन में क्या करने के लिए, उजाला भरने के लिए। यहां इसके बारे में और लिख दिया है ए रे ऑफ होप, आशा की एक किरण, ए न्यू विजन, एक नई दृष्टि, ए न्यू प्रीफेस, एक नई प्रस्तावना, इल्यूमिनेट द डार्क, अंधेरे का उन्मूलन करो। इल्यूमिनेट का मतलब होता है यानी कि अंधेरे को हटाना, उन्मूलन करना। ओके डियर्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको बना लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूं और इसके बाद हम नया क्वेश्चन लेते हैं इसी पोस्टर एंड डिजाइनिंग टॉपिक के ऊपर। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको बना सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन ए पोस्टर about say no to polythene bags, to spread awareness। डिजाइन ए पोस्टर, एक पोस्टर डिजाइन कीजिए अबाउट से नो टू पॉलिथीन बैग्स, पॉलिथीन बैग्स के बारे में, यानी कि पॉलिथीन बैग्स को मना करो। टू स्प्रेड फैलाने के लिए, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। यहां बात करेंगे इसके बारे में। ऐसे कैसे ही आपको लिखना है, पोस्टर डिजाइन करना है तो लिखोगे से नो टू पॉलिथीन बैग्स, और उसके बाद आपको पॉलिथीन बैग्स का एक चित्र तैयार करके, एक ड्राफ्ट सा तैयार करके, एक नमूना तैयार करके उस पर क्रॉस का निशान लगा देना है। यानी कि आप पॉलिथीन बैग्स को क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। और उसका हम जब पोस्टर डिजाइन करेंगे तो उस पोस्टर को देख करके लोग जागरूक होंगे, लोगों में जागरूकता फैलेगी कि हमें पॉलिथीन बैग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये आपको विजुअल इनपुट के नीचे जो लिखते हैं वर्बल इनपुट, उसमें लिखना है कि ये बहुत से जानवरों का, इनोसेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका मृत्यु का कारण बनते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण, पर्यावरण की अवनति का कारण ये बन रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर इनसे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इन पॉलिथीन बैग्स को जलाते हैं तो ये टॉक्सिक गैसें छोड़ते हैं, यानी कि जहरीली गैसें छोड़ते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखना है। मैं यहाँ आपको पोस्टर तैयार कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, आपने पढ़ लिया होगा। से नो
पोस्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पोस्टर का डिजाइन तैयार करना है। पोस्टर का डिजाइन तैयार करते हुए इस तरीके से आपको बनाना है। इधर बाजुन बनाएंगे। यहां आपको लिखना है से, बीचों बीच लिखना है SAY। S AY। शे। No to polythene। शे no to polythene। Say no, NO। Say no to polythene bags। Say no to पॉलिथीन बैग्स। तो नीचे आपको लिखना है पॉलिथीन के बारे में। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहां तक बढ़ा देते हैं। आपका ये पोस्टर इस तरीके से यहां कंप्लीट होगा। से नो टू पॉलिथीन बैग्स। polythene bags।
TO, LY, TSENE, TH, E, and E. ओके डियर्स, आप इसको बना रहे होंगे। पॉलीथीन ये पॉलीथीन जो है वो आपका इतने बड़े में होना चाहिए जिससे कि ये फोकस में रह सके, फोकस में होना चाहिए। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, आराम से बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद घर पर आपको प्रैक्टिस भी करना है। जो भी यहाँ पोस्टर्स आपको बनवाए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के आप इसको अच्छे से नहीं बना सकते हो। बना लोगे लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से यानी शीघ्र तरीके से नहीं बना पाओगे। इसलिए जो भी पोस्टर्स आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, आप उनको अच्छे से बनाओ। तो यहाँ आप एक चित्र जैसा बना दीजिए पॉलीथीन बैग्स का। पॉली बैग और इस पर आप इस तरीके से निशान भी लगा सकते हो। ओके डियर्स, कॉपी कीजिए। MH
टॉक्सिक गैसेज। Polythene bags, टॉक्सिक गैसेस, जहरीली, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली, ध्यान रखना। जो भी स्पेलिंग आपको नहीं आती है प्रिय विद्यार्थियों, उस स्पेलिंग को आप अच्छे से सीख लो। क्योंकि स्पेलिंग को आप यदि अच्छे से सीखते हो तो ये स्पेलिंग आपको जो अनसीन पैसेज आता है, कंप्रेंशन पैसेज आता है, उसमें ये काम आएंगे। Causes environmental degradation। environmental डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय अवनति का ये कारण भी बनते हैं। जब इनको जलाया जाता है तो ये पर्यावरणीय अवनति का कारण भी बनते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब होता है पर्यावरणीय अवनति। प्रिय विद्यार्थियों, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण और एनवायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है अवनति। Cause the death of
innocent animals. INNOCENT, innocent, बिल्कुल INNOCENT, innocent. Animals. ओके डियर्स, ये आपका यहां तक, इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करते हुए कोशिश ये करो कि अक्षरों को भी आप डिजाइन के साथ बनाने का प्रयास करें। से नो टू पॉलिथीन बैग्स। पॉलिथीन बैग्स नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, से नो टू पॉलिथीन, इसका मतलब यह पॉलिथीन को मना करो। मैं आशा करता हूं आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। यूज पेपर बैग्स। यूज पेपर बैग्स, यानी कि पेपर बैग्स का उपयोग करो, कागज के थैले हैं उनका उपयोग करो। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पोस्टर है, नीचे लिख दीजिए आप, इश्यूड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के द्वारा इश्यू किया गया। इश्यूड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के द्वारा इशू किया गया। ये पोस्टर है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि इस तरीके से आपको पॉलिथीन बैग्स का उपयोग नहीं करना है, आपको पेपर बैग्स का उपयोग करना है। What are the causes that we should not use the polythene bags? Why?
because polythene bags emit toxic gases when they are burnt. ये पॉलिथीन बैग्स emit toxic gases, जहरीली गैसों को छोड़ते हैं जब उन्हें जलाया जाता है. Causes कारण होते हैं environmental degradation. Causes माने कारण, या cause लिख सकते हो, ये भी सही है. यहाँ causes नहीं लिखना चाहते हो तो cause ये भी सही है. Causes माने कारण बनते हैं, environmental degradation पर्यावरणीय अवनति का ध्यान रखना. cause कारण बनता है क्या, पॉलिथीन बैग्स, और कॉजेज लिखते हैं तो पॉलिथीन जो है वो कारण बनते हैं. मैंने यहाँ पॉलिथीन बैग्स के लिए नहीं लिखा है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, पॉलिथीन के लिए, इसलिए कॉजेज लिखा है. पॉलिथीन बैग्स लिखता तो मैं क्या लिख देता यहाँ, कॉज, यानी बहुवचन में आता. से नो टू पॉलिथीन, पॉलिथीन को मना करो, तो यहाँ ये क्या आ गया, कॉजेज आ गया एक वचन कर्ता के रूप में. अब बात करते हैं नेक्स्ट. ये आपको यह बता दिया है, कॉज द डेथ ऑफ इनोसेंट एनिमल्स, निर्दोष मासूम जानवरों की मृत्यु का कारण भी ये बनते हैं. आप इसको कॉपी कर लीजिए. एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करते हुए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसको बना सकते हो. एक तो ये ध्यान रखिए कि अपने मोबाइल में जितने भी ये पोस्टर बनाए गए हैं, 4 5 6 जो भी हैं, 3 4, इन सबका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेकर के ये आपको कभी भी आपको लगता है कि हमें ये देखना है तो आप सीधे ही उसमें पिक्चर में जाओगे और सीधा ही आपका पोस्टर मिल जाएगा. तो मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. नेक्स्ट आपका टॉपिक कल से प्रारंभ किया जाएगा, इन्विटेशन एंड रिप्लाई. इन्विटेशन यानी कि निमंत्रण, और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब. इन्विटेशन निमंत्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल. फॉर्मल इन्विटेशन को विशेषकर यहाँ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होते हैं, दीज इन्विटेशंस आर लाइक लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन वो लिखे जाते हैं कि मैं आपको इस शुभ अवसर पर आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं. ये तो हो गया इनफॉर्मल में. फॉर्मल की बात करते हैं तो जो निमंत्रण आप देखते हो अपने सोसाइटी में, समाज में, किसी भी फंक्शन पर जो निमंत्रण भेजे जाते हैं, वो सभी निमंत्रण जो होते हैं वो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं. उनके बारे में हम बात करेंगे. ध्यान रखना है आपको, ये इनविटेशन और रिप्लाई टॉपिक एक ही है. पहले टॉपिक इनविटेशन था, अब आपके सिलेबस में विशेषकर रिप्लाई दिया हुआ है, लेकिन आपको दोनों ही पढ़ने हैं, इनविटेशन भी और रिप्लाई भी, क्योंकि क्वेश्चन आपको इनविटेशन का भी आ सकता है, रिप्लाई का भी आ सकता है. रिप्लाई भी समझ में तब आएगा जब आपको इनविटेशन समझ में आ जाएगा. तो ये दोनों ही टॉपिक हैं, एक ही है, इनविटेशन रिप्लाई. यानी कि आप किसी को निमंत्रण देते हो और उसके बाद उस निमंत्रण का वापस आप क्या करते हो, रिप्लाई भेजते हो, वो क्या कहलाता है, रिप्लाई कहलाता है. जवाब भेजते हो वो रिप्लाई कहलाता है. उसके बारे में हम कल बात करेंगे. मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना अध्ययन कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अध्ययन के प्रति जागरूक हो, सचेत हो. इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए. वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी कक्षाओं का लाभ उठाइए और अधिक से अधिक आप इन कक्षाओं का लाभ लें और अपने आप को प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आप अपने आप को तैयार करें. इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.